नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मश्री डॉक्टर चोना के जीवन चरित्र का 7वां भाग। लेखन व प्रस्तुति श्रीमती पुष्पा अग्रवाल। इस भाग में भी हम उनके डीपीएस आर.के. पुरम के कार्यकाल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जानेंगे कि उन्होंने स्टूडेंट्स के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए और कौन कौन से कदम उठाए। सच तो ये है कि अपनी प्रिंसिपलशिप में उन्होंने बड़ी गंभीरता से इस विषय में कार्य किया, या यूं कहिए कि शी हैज नॉट लेफ्ट अ सिंगल स्टोन अनटर्न्ड। जैसे उन्होंने विज्ञान के साथ ही साथ ह्यूमैनिटीज के भी सभी सब्जेक्ट्स को भरपूर प्रोत्साहन दिया। साथ ही साथ नृत्य, नाटक, योग, कंप्यूटर, रोबोटिक्स और की शिक्षा पर भी भरपूर बल दिया। खेलकूद के हर क्षेत्र में, इंडोर और आउटडोर हर क्षेत्र में उन्होंने सुविधाओं को बढ़ाया, प्रशिक्षित स्टाफ रखा, उनकी भी संख्या बढ़ाई, विभिन्न देशों के साथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स को विद्यालय में बढ़ावा दिया। इसके अंतर्गत विद्यार्थी समूह में विदेश यात्रा करते, वहाँ की संस्कृति व विकास के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके स्वयं को वर्तमान की दृष्टि से जोड़ पाते थे। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन होने वाली मॉर्निंग असेंबली को भी चुनौतीपूर्ण बना दिया, उसके समय और गतिविधियों को बढ़ाया और सभी स्टूडेंट्स की भागीदारी को अनिवार्य बना दिया। स्वयं भी वो रोजाना असेंबली में कुछ नया स्टूडेंट्स को बताती और समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को आमंत्रित किया करती, ताकि विद्यार्थियों को अपने भविष्य की दिशा का चयन करना सहज हो सके। एक ओर जहां ग्लोबलाइजेशन, सार्वभौमिकरण शिक्षा का अहम पहलू था, वहीं भारतीय संस्कृति का भी अनोखा सामंजस्य विद्यालय में दिखाई देता था। प्रतिवर्ष होने वाला विद्यालय का वार्षिक उत्सव विद्यालय की संस्कृति और उन्नति का आईना होता है। इन्होंने जहां एक ओर स्टारलाइट जैसी आधुनिक चमत्कारिक प्रस्तुतियां करवाईं, वहीं दूसरी ओर राम काव्य, कबीर, मीरा, सूरदास, गालिब, सड़क के उस पार और आखिर क्यों जैसी अनेक नृत्य नाटिकाओं का भव्य मंचन करवाया, जिससे विद्यार्थियों में अपने साहित्य, संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक समस्याओं को समझने की दृष्टि विकसित हो सके। वो स्टूडेंट्स को अधिकतर कहा करती थी कि आप जीवन में कुछ भी बनिए, मगर उससे पहले एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है। यही वो कारण था कि उन्होंने स्कूल में इंटरैक्ट क्लब, सोशल सर्विस क्लब, गांधी क्लब, एनवायरनमेंट क्लब, कलनरी क्लब, क्लीनलीनेस ड्राइव, नेशनल ओपन स्कूल, अनुभव शिक्षा केंद्र जैसे अनेक प्रोजेक्ट्स पर बल दिया। यही स्कूल का मोटो भी था, सर्विस बिफोर सेल्फ। डॉक्टर चोना इस बात को भली भांति समझती थी कि असली शिक्षा वो है जो मनुष्य को मैं से ऊपर उठाकर हम तक ले जाए। स्व से पहले वो पर को जानने का प्रयास करे। यही तो हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया। वो इस बात को मानती थी कि विद्यालय में दिए संस्कार विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण करेंगे, उन्हें जीवन भर सही दिशा देंगे। संभवतः यही कारण है कि आज डीपीएस आर.के. पुरम के छात्र छात्राएं विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पदों पर कार्य कर रही हैं। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसे प्रतिष्ठित स्थानों पर अनेक डॉक्टर्स हैं जो इस विद्यालय के स्टूडेंट्स रहे हैं। बहुत से इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, लॉयर्स, कंपनीज के सीईओस, आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, डिफेंस में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, पुलिस, सीआरपीएफ और गूगल जैसी प्रतिष्ठित कंपनियां, यानी कि हर क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। बहुत लंबी लिस्ट है ये उन बच्चों की जो आज अपनी मेहनत से जाने जाते हैं, जैसे फिल्म एक्ट्रेस कीर्ति सनन, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ स्नैपडील कुणाल बहल,
फेमस सिंगर दिवाकर शर्मा, फॉर्मर RBI गवर्नर रघुराम राजन, प्रिंसिपल एंकर एंड एग्जीक्यूटिव एडिटर NDTV इंडिया मिस्टर विष्णु सोम, कैप्टन ऑफ इंडियाज नेशनल क्रिकेट टीम अंजुम चोपड़ा, फॉर्मर डिप्टी CM बिहार तेजस्वी यादव, फिल्म एक्टर आयुष शर्मा, सनम जौहर सेलिब्रिटी डांसर। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये सभी अपने देश ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहरा रहे हैं, जो अपनी कार्यक्षमता से मान सम्मान और यश प्राप्त कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट से भी हमने डॉक्टर चोना के बारे में उनकी राय जाननी चाहिए। उन बच्चों ने क्या कहा, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। इसमें बस यहीं तक। धन्यवाद। नमस्कार।